दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। मैं लेकर आया हूँ आज की एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। पिछली वीडियो में हम कुमाऊं की झीलों को पढ़ चुके हैं, यानी हमने अभी तक नैनीताल की झीलें कंप्लीट पढ़ ली है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जा करके उस वीडियो को भी पहले वॉच कर लें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण झीलें। तो इसके बाद हमारी झीलों की सीरीज कंप्लीट हुई। इसके बाद कंटिन्यू हम जनपद सीरीज भी चलाने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के अदर फैक्चुअल टॉपिक भी हमारे आने वाले हैं। हमारे चैनल में लगातार बने रहेगा और आने वाले आपके पुलिस, पटवारी, लेखपाल जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है यह वीडियोस। तो हमारी वीडियो में आगे आप पढ़ने वाले हैं कुमाऊं की महत्वपूर्ण अन्य झीलें, यानी कुमाऊं जनपद में हम पहले नैनीताल की झीलें पढ़ चुके हैं। नैनीताल की झीलें पढ़ने के पश्चात आज हम पढ़ने वाले हैं पिथौरागढ़ की झीलें, बागेश्वर की झीलें, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हिंदी के भी वीडियोज़ हैं और उत्तराखंड फिजिकल की वीडियोज़ और उत्तराखंड इतिहास की वीडियो हैं। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है पिथौरागढ़ से, यानी एक ऐसा पिथौरागढ़ जिस पिथौरागढ़ का नाम सोर नाम था, प्राचीन नाम, और इसी सोर क्षेत्र में ही राय पिथौरा नामक एक राजा ने पिथौरागढ़ का किला बनाया था। उसके पश्चात यह पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ कहलाया। उत्तराखंड के जनपदों के हिसाब से देखें तो यह पिथौरागढ़ क्षेत्रफल के आधार पर तृतीय स्थान रखता है और कुमाऊं में सबसे बड़ा। तो आइए देखते हैं इस पिथौरागढ़ के अंदर कौन कौन से ताल और कौन कौन सी झीलें हैं। तो आज की ट्रिक होने वाली है पिथौरागढ़ के प्रमुख ताल एवं कुंडों के बारे में। यहां पर याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट मेथड होने वाला है। आप एक बार देख करके पूरा याद कर लेंगे, बहुत खास है। तो ट्रिक किस प्रकार से होनी है, तो आज पिथौरागढ़ की महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक कैसे होने वाली है, ट्रिक यहां से आप पढ़ के देखें। क्या है कि नंदा पार्वती का गांव आपका छिपला कोट में था हरदेव। कैसा होने वाला है कि नंदा पार्वती का गांव आपका छिपला कोट में था हरदेव, यानी हरदेव से पूछा जा रहा है कि नंदा पार्वती का गांव आपका छिपला कोट में था। नंदा पार्वती का गांव आपका छिपला में था हरदेव। इसको हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और पिथौरागढ़ के सभी कुंड हम याद कर लेंगे। देखो पिथौरागढ़ में कौन कौन से कुंड हैं। नंदा का मतलब हो जाता है नंदा कुंड, और यह नंदा कुंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड में है। तो मुनस्यारी के अंदर आप याद रखेंगे नंदा कुंड। उसके बाद पार्वती से याद रखें पार्वती कुंड। पार्वती कुंड धारचूला में है और धारचूला का महत्वपूर्ण कुंड भी है पार्वती कुंड। साथ ही साथ याद रखेंगे गौ से हो गया गौरी कुंड, और गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में भी है। ये कई कंफ्यूजिंग है, जैसे पार्वती कुंड भी रुद्रप्रयाग में है, गौरी कुंड भी। देखो गौरी कुंड यदि प्रश्न आ जाए तो गौरी कुंड को हम रुद्रप्रयाग कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। पार्वती कुंड का भी वही करेंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ के ये कुंड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रुद्रप्रयाग के कुंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से हो जाएगा आंचरी ताल। देखो अब आंचरी ताल से एक कंफ्यूजन है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक आंचरी ताल पढ़ चुके हैं और एक पढ़ चुके हैं अछरिया। कितना कंफ्यूजिंग है, आंचरी एंड अछरिया, और ये है आंचरी। तीनों का मतलब एक ही हुआ कि आंचरी नामक देवी यहां निवास करती हैं। तो आंचरी ताल है पिथौरागढ़ में, आंचरी ताल है चमोली में, और अछरिया ताल हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। इस कंफ्यूजन को भी हम यहां से क्लियर कर लेंगे। पौ का मतलब होता है पटौच कुंड, का का मतलब है ककरौल कुंड, छिपला का मतलब है छिपला कुंड, मैं का मतलब मौताड़ कुंड, था का मतलब थामरी कुंड, और हरदेव का मतलब हो गया हरदेव कुंड। देखो ये ट्रिक के माध्यम से तो हम याद कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर आएगा कौन एग्जाम में। यदि पिथौरागढ़ के ताल पूछे गए, कौन कौन से ताल पूछे जा सकते हैं। देखो कंफ्यूजन करने के लिए पार्वती कुंड इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। यहां से बात करें तो आंचरी कुंड और पटौच कुंड, छिपला कुंड, थामरी कुंड और हरदेव, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि नामी कुंड हैं, यानी इन कुंडों को हम याद रखेंगे। और बात करूं मैं, ये जो आंचरी कुंड है, ये वाला आंचरी ताल जो है ये धारचूला के सीपू गांव में है।
तो हम इसे भी इस तरीके से याद रखेंगे। अदरवाइज अगर आप पिथौरागढ़ के इन कुंडों के बारे में कुछ डिटेल पढ़ना चाहें तो कोई विशेष डिटेल नहीं है, इतना ही यहाँ पर हमने याद रखना है। तो पिथौरागढ़ के ताल या कुंड जितने भी थे हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद आते हैं कुमाऊं के अन्य जनपदों में। अन्य जनपदों की बात करें, पिथौरागढ़ के बगल में है बागेश्वर, बहुत छोटा सा है। बागेश्वर के बारे में पढ़ लेते हैं, बागेश्वर में कौन कौन से ताल या कुंड है। देखो बागेश्वर में एक इंपॉर्टेंट ताल है, उसका नाम है सुकुंडा ताल। देखो सुकुंडा, सुरकंडा नहीं, एक सुरकंडा नाम भी आता है। सुरकंडा नाम हमारा टिहरी में पड़ता है, वह सुरकंडा का मेला लगता है, वह टिहरी में है, लेकिन यह सुकुंडा ताल है, इसलिए हमने नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना। फिर है हथछीना जलाशय, हथछीना जलाशय यानी हाथ को छीनने वाला जलाशय, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम कुंड की बात करें, बागेश्वर में 3 कुंड है, देवी कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड। देखो एक सूरज कुंड या सूर्य कुंड, इस प्रकार से कंफ्यूजन भी होता है। तो उत्तरकाशी का सूर्य कुंड बड़ा ही प्रचलित है और चमोली में भी सूर्य कुंड है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कहाँ कहाँ है। ये सूरज कुंड यहाँ भी है बागेश्वर में। तो बागेश्वर में एक ताल हो गया सुकुंडा ताल, फिर हथछीना जलाशय, कुंड हो गए देवी कुंड, सूरज कुंड और अग्निकुंड। इस प्रकार से हम बागेश्वर के याद रख लेंगे। कितना आसान है, देखिए बहुत शॉर्ट है, 2 चीज़ें हैं, याद रखने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आ जाइए यहाँ अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में एक ही झील है, यानी एक ही ताल है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, उसका नाम है तड़ाग ताल। तड़ाग, तो तड़ाग का मतलब भी एक प्रकार से ताली होता है, एक गढ़वाली पर्याय है, यानी कुमाऊनी पर्याय है तड़ाग। तड़ाग मीन्स भी ताली होता है, तो इसका नाम तड़ाग ताल है। देखो तड़ाग ताल विशेष क्यों है, यहाँ पर कृषि सिंचाई के लिए 5 प्रकार की सुरंगें निकाली गई हैं। कितनी सुरंगें हम याद रखेंगे, 5 सुरंगें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि 5 सुरंगों वाली ताल किस जनपद में है। तो जनपद है अल्मोड़ा और ताल का नाम है तड़ाग ताल। साथ ही साथ यह जो झील है यह ग्रीष्म काल में कृषि उपयोग में भी लाई जाती है, यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की खेती भी यहाँ पर है। तो इस झील के अंदर खेती भी की जाती है, बड़ा रहस्यमय ताल है जहाँ की खेती भी की जाती है और साथ ही साथ 5 सुरंगें भी सिंचाई के लिए यहाँ से बनाई गई हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ तो अल्मोड़ा के कौन सी जगह है, तो चौखुटिया, चौखुटिया जो कि गढ़वाल से भी लगता है, यानी गैरसैंण और चौखुटिया आपस में लगते हैं। यहाँ चमोली से हम यहाँ चौखुटिया जाते हैं, तो यहीं पर ये ताल है, याद रखेंगे, पहले में ही पड़ जाता है चमोली से जाते टाइम। अब इसके पश्चात हम अल्मोड़ा की 2 कुंडों के बारे में और पढ़ लेंगे, यानी 2 झीलों के बारे में। एक का नाम है रानी झील, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रानी झील, और नागदेव ताल। रानी झील को हम याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खास है। तो रानी झील और तड़ाग ताल कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में। साथ ही साथ नागताल भी याद रख लें, ये भी खास ही है। तो अल्मोड़ा की 3 ही चीज़ें पढ़नी है। कितना कठिन है, कोई विशेष कठिनाई नहीं है। अब नैनीताल का हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं नैनीताल के तालों या झीलों पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर, यूएस नगर की झीलें या ताल कौन कौन सी हैं। यूएस नगर की झीलें जो ताल हैं ये हर बार हमें कंफ्यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उधम सिंह नगर एक ऐसा नगर हो गया जो कि पूरा तराई क्षेत्र है और यहाँ नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी नदियाँ, और उन्हीं नदियों पर कुछ जलाशय बनाए गए हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम है। तो इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, छोटे छोटे जलाशय बना रखे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे उधम सिंह नगर की। ट्रिक कुछ भी नहीं है, आप एक तरफ से याद करते हुए आएंगे। पहला हो जाता है काशीपुर में। देखो काशीपुर में 2 ताल मिल जाएंगे, एक द्रोण ताल है और गिरी ताल। द्रोण ताल की बात करें तो कहते हैं कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को यहीं पर ज्ञान दिया था, इस ताल के निकट, और इसलिए इस ताल का नाम है द्रोण ताल। और द्रोण ताल में ही इसी के पास में गुरु द्रोण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ये द्रोण ताल हम याद रखेंगे काशीपुर में है, और काशीपुर में ही गिरी ताल भी है। तो 2 ताल याद रखेंगे, कहाँ है, काशीपुर, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। अब बात करें उधम सिंह नगर में ही एक दूसरा ताल है खेड़ा झील, और खेड़ा झील 2006 में बना था, और खेड़ा झील रुद्रपुर में है।
तो काशीपुर में द्रोणताल गिरिताल और रुद्रपुर में खेड़ा झील, ये भी हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं आगे बाकरा नदी पर। अब नदियों पर आ जाएं कि बाकरा नदी है यहाँ की, जिसको कि बाकरा साकरा नदी भी कहते हैं। इसी बाकरा साकरा नदी पर हरिपुरा जलाशय भी है, और हरिपुरा जलाशय एक प्रकार से कृत्रिम झील है, और इस हरिपुरा जलाशय को 1975 में बनाया गया था। ये हम याद रखेंगे, कब बनाया गया था? 1975, बाकरा साकरा नदी पर। कहाँ होगा? उधम सिंह नगर। अब अगला बात करते हैं किच्छा नदी पर। देखो किच्छा नदी पर एक डैम बना हुआ है, वो भी एक प्रकार का जलाशय है। वह डैम है धौरा डैम, 1960 में बनाया जा चुका था। अब अगला है बैगुल नदी। बैगुल नदी पर बैगुल जलाशय 1960 में ही बनाया गया, और ये जो बैगुल नदी होगी ये भी किच्छा नदी की सहायक होगी। इस प्रकार से यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, किच्छा और बैगुल। अब अंतिम उधम सिंह नगर की है नंदौर नदी, और नंदौर नदी नैनीताल से निकलती है, लेकिन नंदौर नदी उधम सिंह नगर में भी बहती है। तो यहाँ पर बना रखा है नानक सागर बांध, यानी नानक सागर जलाशय हम कहते हैं 1962 में। 1962 से हम याद रखेंगे, जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर एक जलाशय बन रहा था जिसका नाम था नानक सागर। तो उधम सिंह नगर में हम पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ इस प्रकार से टोटल याद कर सकते हैं। ट्रिक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है पिथौरागढ़ जैसे जनपदों के लिए। अब अंतिम में रह जाता हमारा एक छोटू भैया। छोटू भैया चंपावत में कितने झील हैं? तो चंपावत में कुल मिलाकर के 5 झीलें हमें याद रखनी हैं, और वो 5 झीलें कौन कौन सी हैं इसकी भी ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्टली याद हो सकते हैं। चंपावत में आ जाइए तो पहले जो झील हो जाती है या पहला जो ताल हो जाता है उसका नाम है श्याम ताल, और यह श्याम ताल चंपावत का एक प्रमुख ताल है, टनकपुर में ही है, और टनकपुर चंपावत का एक प्रमुख नगर भी है। और इस श्याम ताल की बात करें तो यहाँ पर एक विवेकानंद आश्रम भी है। विवेकानंद आश्रम तब बना था जब विवेकानंद ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसके पश्चात विवेकानंद जी की स्मृति में यहाँ पर विवेकानंद आश्रम बनाया गया श्याम ताल के किनारे, और इसी तालाब में जो है सफ़ेद कमल के पुष्प भी पाए जाते हैं। सफ़ेद कमल का पुष्प और विवेकानंद आश्रम, ये दोनों चीज़ें हम याद रखेंगे कहाँ पर? श्याम ताल में। देखो एक मायावती आश्रम भी है यहीं पर। मायावती आश्रम में विवेकानंद जी 1901 में आए थे, और विवेकानंद जी ने यहाँ पर कुछ समय निवास किया था। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया, और अंतिम दौरा उनका यहीं मायावती आश्रम में ही था। कहते हैं कि प्रबुद्ध भारती नामक पत्रिका का कुछ अंक उन्होंने यहाँ से लिखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी से कई स्मृतियाँ उत्तराखंड में हैं, उसको हम स्वामी विवेकानंद जी की उत्तराखंड यात्रा स्पेशल में पढ़ लेंगे। उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना याद रखें कि श्याम ताल के किनारे क्या है? विवेकानंद आश्रम है, और इसी के आसपास में मायावती आश्रम भी है जहाँ विवेकानंद जी आए थे, और सफ़ेद कमल के फूल यहाँ पाए जाते हैं। और ये भी याद रखेंगे, इसके बगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला लगता है जिसका नाम है झूला मेला। झूला मेला, तो झूला मेला से याद रखा जाएगा कहाँ? चंपावत। उसके बाद अगली झील हो जाती है झिलमिल, और झिलमिल ये जो ताल है ये भी टनकपुर में है, और इसकी आकृति गोलाकृति कहा जाता है, गोलाकृति में ये बना हुआ। उसके पश्चात कुछ और तालाब हैं, जैसे स्वामी ताल है, और जो कोलीढोक झील है यह अभी निर्माणाधीन है, यह बन रही है, कृत्रिम है कोलीढोक झील। और सीता कुंड, बहुत ही ज़्यादा खास सीता कुंड, और सीता कुंड कहाँ हो जाएगा? चंपावत में। ये होगी हमारे आज की स्पेशल। अब क्वेश्चन ऐसा कि भाई अगर एग्जाम में पूछा गया तो कौन सा पूछा जा सकता है? यदि मैं बात करूं कौन सा, तो अल्मोड़ा की आप तड़ाक ताल को याद रख लेंगे। ये गारंटेड है कि तड़ाक ताल की विशेषताएं पूछी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खास है। पिथौरागढ़ की मैं बात कर चुका हूं कि आंचरी ताल हो गया, पटौज कुंड हो गया, छिपला कुंड हो गया, थामरे कुंड, हरदेव कुंड और पार्वती कुंड, इतना हम पिथौरागढ़ के याद रख लेंगे। अगर चंपावत की बात करें तो श्याम ताल और झिलमिल ताल बहुत ही ज़्यादा खास है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट, क्योंकि सीता नाम से कुंड आपको उत्तराखंड में कोई अन्य नहीं मिलेगा। सीता कुंड कहाँ हो जाएगा? चंपावत में हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं यदि उधम सिंह नगर में, भाई दबे अगर ऐसा कोई एग्जाम में पूछा गया तो कौन सा पूछा जा सकता है? ये पूछा जाएगा द्रोण ताल और गिरिताल।
अब ये जो नानक सागर है और हरिपुरा जलाशय है ये भी खास ही है, उधम सिंह नगर के तो खास ही हैं, लेकिन बैगुल जलाशय भी बड़ा खास है। तो आप इस तरीके से मैंने इसीलिए क्रम में बनाए रखा है 1 2 3 4 5 6 7 झीलों को याद रखने में कोई कठिनाई नहीं। 7 बारों का हम याद रख सकते हैं नाम, तो 7 झीलों का भी याद रख सकते हैं। तो ये आज हमारी उत्तराखंड के जितने भी ताल और झीलों की ट्रिक थी वो सारा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। अब इससे आगे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज हमारी नेक्स्ट आने वाली है, उसके लिए भी हमारे चैनल पर बने रहें। अभी आपके लिए सरप्राइज है और इतनी बेस्ट वह वीडियो होने वाली है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। तो तालों की ट्रिक आपको कैसी लगती है और हमारे चैनल पर लगातार बने रहेगा। अपने दोस्तों में भी प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को एक बार देख तो लेते हैं, उसके पश्चात आप शेयर नहीं करते हैं। तो ये यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे या हमारी वीडियो पर कमेंट करो और सब्सक्राइब चैनल करो तो हमें भी और अच्छा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरीके से बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।